फ्रेंड, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए आज बात करेंगे स्टॉक मैट्रिक्स रेंज टेबल की। ऑलरेडी आपकी अपडेट मिल चुका है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कैसा काम करता है। एक्चुअली हमने किसने बनाया है, टारगेट्स के लिए। हमें ये पता चल जाए हमारा स्टॉक का प्राइस कहाँ तक मूव कर सकता है और हमें कहाँ तक उसका टारगेट मिल सकते हैं, उसको आज हम देखते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर डाटा पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड रेंज बेस लाइन ही क्या है, इस पर हम बात करते हैं आज। टेबल को थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ जो आपसे क्लियर नज़र आए आपको। देखिए आपके अपडेट मिला हुआ ना उसका स्टॉक मैट्रिक्स वेगा 3.0। ये वेगा का आ गया, आपका आ गया स्टॉक मैट्रिक्स। अगर किसी को नहीं चाहिए, नहीं लगाना, तो यहाँ से वो हाइड भी कर सकता है। चलिए मैं यहाँ से इसको मैं नॉर्मल साइज में इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, लार्ज में कर देता हूँ। आप इसकी पोजीशन साइड भी हटा सकते हैं, बॉटम टू लेफ्ट, ये सब कहाँ जहाँ पर आपका नीचे है वहाँ कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। फिर मॉर्निंग से ये हमें पता चल जाता है 9:25 तक यहाँ क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें, सारा कब कैलकुलेट कर लेता है ये। इससे कम से कम 9:20 दो कैंडल चाहिए 5 मिनट की, सब कुछ कर यहाँ कैलकुलेट करने के लिए। एक काम करता हूँ, इसे रिप्ले मोड में 9:20 पे लेकर ही चल जाता हूँ। पहले चलिए मैं हटा के स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मार्केट अब। ठीक है, मार्केट खुल गई, 5 मिनट की कैंडल बन गई। एक कैंडल में और बनाता हूँ उस पर। ठीक है, अब क्या दिख रहा है मुझे, 920 को एक्सपेक्टेड रेंज के दिख रही है मुझे स्टॉक 28। कहाँ से, बेस लाइन से। बेस लाइन प्राइस क्या है, 480, जहाँ पर लगभग कल की क्लोजिंग हुई होगी इसकी 480। देखिए यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस यहाँ दिखेगा, आसपास का उसका लेता है ये 4790। तो क्या दिखा है, 480, लगभग 1-2 रुपये ऊपर ये नीचे ले लेता है ये। अब मैं यहाँ लगा दूँ इसको एक लाइन, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है लगाने की, फिर भी आपको लगा के दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर इससे नीचे है तो ये क्या बता रहा है कि बेस लाइन, इस प्राइस इसके नीचे है तो अब बेरिश मोड में है ये, और इसका ऑटोमेटिक कलर भी आपका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा बेस लाइन का। अगर प्राइस इसके ऊपर होता तो ये ग्रीन होता। ठीक है, आपको दूसरे भी दिखा दूँ, वही बुलिश होता है। बुलिश में चलते हैं थोड़ा सा, आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। को फोर्स ले लेते हैं, तो एक को फोर्स अपने बेस लाइन से ऊपर चल रहा है प्राइस इसका, तो यहाँ पे ग्रीन है। तो अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि जो प्राइस आ रहा है ये इसके नीचे चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है। और लोगों को ये भी परेशानी आती है कि वो ये भी नहीं देख पाते कि कौन सा चला है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, इसका कलर भी मैंने रेड एंड ग्रीन कर दिया। इसके नीचे है तो रेड है, और प्राइस के ऊपर है तो आपका ग्रीन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका। तो रेंज मुझे पता चल गई इसकी 28, और लिखा हुआ भी आ गया था कि यहाँ पर फर्स्ट टारगेट कितना आ गया, 452। लेट्स से मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ 452 की। ठीक है, और दूसरा टारगेट क्या नज़र आ रहा है मुझे, सेकंड टारगेट विल बी, इस सेकंड टारगेट आपका 444 नज़र आ रहा है मुझे। 444 पे लगा लेता हूँ मैं। जब ये मार्केट चल रही होगी है, जब आगे मार्केट चलेगी तो हो सकता है 1 या 2 रुपये ये ऊपर ये नीचे हो जाए, प्लस माइनस हो जाए। अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ आपको, 0.50% क्या हो सकता है, अप या डाउन हो सकता है थोड़ा सा इसका प्राइस, क्योंकि कैलकुलेट करता है ऑन द मार्केट भी, वॉलिडिटी, वॉल्यूम सारा कैलकुलेट होते हैं इसका। ठीक है, 2 लाइनें मैंने लगा दी, 920 पर लगा दी। ठीक है, और दूसरा दिख रहा है मुझे बूस्ट लेवल। बूस्ट लेवल क्या बात कर रहा है आपका, ये अभी क्या बता रहा है, 452 फर्स्ट लेवल। जैसे ही ये 80 पे हो जाएगा तो बूस्ट लेवल इसका हो जाएगा 444। और ये रेंज लोड क्या बता रहा है मुझे, 73%। स्टॉक अपना टारगेट पूरा कर चुका है 73%। जो 28 था इसका 73% ये अब तक कर चुका है ये। तो मुझे क्या पता लगा, इसके अंदर मूवमेंट कितना बचा है, कुल 27-28 का। अगर मैं कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग करूँगा मैं यहाँ पर। रेंज कवर्ड 28 रुपये से जाना था, 20 रुपये अब तक ये कवर कर चुका है, ये बता रहा है आपको। फेज का चल रहा है, अभी ट्रैकिंग चल रही है 100% की।
जब ये 100 हो जाएगा तो इसके ऊपर एक दूसरा कुछ लिखा हुआ आएगा। चलिए आगे समझते हैं, मैं इसको रिप्ले करता हूँ। चेंज हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ 930 हो चुका है ना, 925 की कैंडल बनी थी और 930 पर ही क्लोज हो गई। ठीक है, मेरे लेवल्स वही लगे हुए हैं। आगे बढ़ाता हूँ। वाई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वाई चेंज आपका कहाँ से आ रहा है, आपका फ्यूचर से आ रहा है ये, और आपका ऑप्शन चेंज से आ रहा है, तो इसका डाटा रिप्ले मोड पर नहीं आता है इसका। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अभी कुछ नहीं, वहीं रुका हुआ है स्टॉक, वहीं रुका हुआ, और डिसाइडर के नीचे है हमारे, और बेस्ट कैसे। फिलहाल तो मैं अभी आपको सिर्फ टेबल का बताऊंगा, डिसाइडर वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, लास्ट की वीडियो पढ़ी है। चलिए जल्दी जल्दी बनाता हूँ। ऊपर नीचे कर रहा है 26 रेंज इसकी कंप्लीट हो चुकी है अब तक। देखिए 94% आ चुका है। अगर मैंने यहाँ कहीं पर लिया था तो मैं यहाँ तक फर्स्ट टारगेट मेरा होना चाहिए। देखिए डन लिखा हुआ आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, बैक करता हूँ। 452 और इसको हम एक क्लिक दबाते हैं, अब टारगेट डन हो जाएगा आई थिंक। देखिए डन लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। यहाँ क्या मतलब हुआ, 452 वाला तो मेरा जो टारगेट था वो डन हो चुका है। बूस्ट टेबल क्या हो गया 443, कहाँ पहुँच गया ये, सेकेंड टारगेट विल बी। जब ये अचीव हो जाता है तो यहाँ पर बूस्ट लेवल दोबारा बढ़ जाएगा। मतलब बूस्ट लेवल आपको हमेशा कैलकुलेट करता रहेगा प्राइस कहाँ जा सकता है। जब ये हो जाएगा तो बूस्ट लेवल का आपको दूसरा बन जाएगा, वो मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा अगर कैसे होगा। रेंज लोड कितनी हो चुकी है 109%, क्यों हो चुकी है, फर्स्ट टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पर लेता है ब्रेक डाउन देख के, प्राइस देख के, एवरीथिंग जो भी देखता है वो पीछे जाकर, जो हमारा ये नहीं दिख रहा उसको तो पता है भैया ये बहुत नीचे जाना है, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो कैलकुलेशन से मुझे बता रही हैं 443 तक टारगेट है इसका, देख रहा है अभी यहाँ तक 4 तक समथिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सिर्फ यहाँ तक ही टारगेट लग पाऊंगा, मैं सिर्फ स्कैल्प मारूंगा यहाँ पर। लेकिन जो प्राइस एक्शन वाला बंदा है उसको कुछ नहीं पता, वो तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इसका, तो कहाँ जाएगा नहीं मालूम। सब मुझे दिखाया, रेंज लोड भी 100% हो चुकी है, ऊपर हो गया है, फेज चल रहा है, स्ट्रेचिंग में चल रहा है, अभी स्ट्रेच कर रहा है बस प्राइस अभी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको चेक करते हैं। ऑलमोस्ट कितना हमारा इन लो, ₹1 से रह गया। चलिए चेक करते हैं। वहीं से क्या कर रहा है, प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। रेंज कवर्ड कितनी हो गई 35, ठीक है 121%, सबको देखते रहिए आप। डन, सेकेंड टारगेट भी हमारा डन हो गया है। अब थर्ड क्या बता रही है, अभी तो थर्ड यही बता रहा है क्योंकि इसके पास चल रहा है, जब यहाँ से नीचे जाएगा तो जब जाके ये चेंज होगा। फिलहाल अभी तो ये इतना ही बता रहा है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है प्राइस का। अगर मैंने यहाँ पर स्कैल्प किया था तो मैं यहाँ बुक कर दूंगा, एनी हाउ बुक कर दूंगा मैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा ब्रांच थोड़ा तेज कर लेते हैं। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखिए पहले 121 हो चुका था, अभी वापस आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ से परसेंट कम हो रही है। थोड़ा बताता हूँ इसको। यहाँ से पैसे ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट के पास आया, मतलब जहाँ से इसने लो लगाया था 109%। जाने की मूड में नहीं नीचे है, बार बार यहीं से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट हो गई खत्म। इन दो लेवलों पर क्या हुआ, मार्केट यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। इस तरह से ये लेवल काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस लाइन, एक एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं, बुलिश का लेते हैं। बेरिश का आप समझ गए, एक बुलिश का लेते हैं। इसी तरह से आपको चेक करना है इसको। सबके पास ये पहुंच चुका है, जो लोग हमारा यूज़ करते हैं इंडिकेटर स्टॉक मैट्रिक्स, उनके पास पहुंच चुका है। ऑलरेडी मैंने अपडेट दे चुका हूँ इसका मैं। चलिए अब कोफोज या कोई से भी लेते हैं, बॉश ले लेते हैं। बॉश में क्या हुआ था, टारगेट जो उन्होंने बताए थे उससे भी ऊपर गया था। ये क्यों गया था ऊपर, वॉलिडिटी वॉल्यूम सब कैलकुलेट हो रहा है। अगर बीच में स्टॉक का वॉल्यूम्स बढ़ जाती है, वॉलिडिटी बढ़ जाती है, उसको भी कैलकुलेट मारता है ये। तो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है ये।
हम क्या करते हैं सबसे पहले 9:30 पे चलेंगे, हम इसको रिप्ले मोड पे जा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अभी कल का ले रहा है ये। मार्केट ओपन हो चुकी है, गैप डाउन होकर ग्रीन बन चुकी है। अभी ये कैलकुलेट नहीं दे रहा है, कम से कम 9:20-25 चाहिए इसको। कितना हो गया 9:25। टारगेट दिख रहा है मुझे क्या 1000 की रेंज दिख रही है, 1031 की रेंज दिख रही है मुझे। ठीक है, कितना पॉइंट चल चुका है ये 40% डाउन से अब जा चुका है 40%। ठीक है, अभी मैं रुकता हूँ और 30 पे जाके कोशिश करता हूँ कहाँ क्या प्राइस दिखता है मुझे। आप चाहे तो 9:25 पे भी कर सकते हैं, 9:30 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस लाइन प्राइस अभी क्या दिख रहा है ना मुझे, अभी सॉरी ये बेस लाइन प्राइस मुझे क्या दिख रहा है, अभी नेगेटिव दिख रहा था, तो ये डाउन साइड के टारगेट बता रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा इसका। मैं दिख रहा है आपको, जब तक ये बेस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, जब तक क्या हो रहा है ये नेगेटिव दिखा रहा है आपको। कुछ लोग बोलेंगे सर या फिर नीचे उससे पहले जो दिखा रहा था किस चीज़ का टारगेट दिखा रहा था, देखिए अभी भी वो टारगेट वही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है नीचे के 29,630 38 कवर हो चुका है। ठीक है, बट मैं क्या जाऊँ नीचे, नहीं, जब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाए मेरा। ठीक है ना, दिखा तो रहा है ये, ठीक है, सारी चीज़ें डाउन साइड के टारगेट दिखा रहा है मुझे। अभी फर्स्ट क्या मेरा लो ब्रेक हुआ है 5 मिनट का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया 5 मिनट का। अब ये डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए, लेवल से मेरे पास आ चुके हैं नेगेटिव साइड के। मैं वेट कर रहा हूँ अभी मैं किस चीज़ का, ये तो लो टूटे या अप साइड जाए। अगर अप साइड जाएगा तो मैं किस चीज़ का वेट करूँगा, बेस लाइन का, कम से कम ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। चल रहा है, कितना टाइम हो चुका है, चलते चलते 10:40 हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहीं मर रहा है ये, लो मेरा ब्रेक नहीं हो रहा, तो मैं डाउन साइड सोचूंगा नहीं इसका। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन हो गया, जो बेस लाइन प्राइस था वो ग्रीन हो चुका है, बट यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, डिसाइडर भी दिख रहा है मुझे। तो डिसाइडर दिख रहा है, जब तक डिसाइडर नहीं तोड़ेगा तो जब तक तो मुझे लेना नहीं है। अगर मैं ले रहा हूँ सिर्फ डिसाइड तक का ही टारगेट रखूँगा, लेकिन अभी हम डिसाइडर की बात नहीं कर रहे हैं, तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा इसका हम ये अलग मैटर है इसका। फिलहाल तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, बेस लाइन प्राइस की, रेंज टेबल की, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो इसने लगभग तोड़ा है, बेस लाइन के पास आ चुका है। एक कैंडल और देखते हैं यहाँ जो इसका ब्रेकआउट हो गया। देखिए प्राइस एक्शन भी लगा लूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से ये सारे हैं भी दिखाई दे रहे हैं, सारे ऐसे नज़र आ रहे हैं, इन्हें ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर। मैं यहाँ मान लेता हूँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, मुझे लेना नहीं है, अभी लेना कब है, डिसाइडर के बाद। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मुझे रेंज नज़र आ गई है, अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे काम करेंगे। एक्सपेक्ट रेंज कितनी है, अभी जस्ट टर्न हो गई है, 1065 की हो चुकी है। टारगेट क्या दिख रहा है मुझे 31,700। ठीक है, तो मैं एक लाइन लगा लेता हूँ 31,700 की, 31,700 लगभग डिजाइडर के पास ही आ रहा है, 703 आ रहा है। ठीक है, 2-3 रुपये की बात नहीं है। सेकंड टारगेट दिख रहा है मुझे लगभग 31,990, यानी कि 32,000 समथिंग। एक यहाँ पर भी मार्क कर लेता हूँ मैं 32,000। लोअर की लाइन में कम कर देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट को भी बंद कर देते हैं, सिर्फ टारगेट ही रखते हैं हम। ठीक है, अब चेक करने की कोशिश करते हैं क्या करता है ये। 40% ही चला है अभी ये। डिसाइडर के पास आ गया, देखिए डिसाइडर के बाद वेट जरूर करता है प्राइस। डिसाइडर की खासियत ये है यहाँ पर जाकर रुकता जरूर है प्राइस, उसको रुकना ही पड़ता है यहाँ पर। कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ये डिसाइडर, जो लोग जानते हैं इसके बारे में उन्हें पता होगा।
ऑलमोस्ट प्राइस कहाँ तक लगा रहा है, 66 तक लगा रहा है, अभी डन नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए रेंज मुझे क्या दिख रहा है, वॉलिडिटी बढ़ी है यहाँ पर। पहले मुझे क्या नजर आ रहा था, यहाँ पर 1000 समथिंग नजर आ रहा था, लेकिन अब बढ़ चुकी है, यानी वॉल्यूम और आपका वॉलिडिटी बढ़ रही है यहाँ पर, पॉजिटिव साइड बढ़ रही है। बढ़ने पे क्या हुआ, टारगेट क्या हुआ है, टारगेट भी बढ़ गया, 3144 हो गया। ये टारगेट था और बढ़ चुका है, ये 44 पहुंच चुका है फर्स्ट टारगेट। तो मैं यहाँ फर्स्ट टारगेट लगा लेता हूँ 44, ये लगा लेते हैं 44। डन हुआ होगा और फिर नीचे आ गया, इसलिए यहाँ पर डन लिखा हुआ नहीं आया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। डन लिखा हुआ आगे 51, लगभग 5-6 रुपये और बढ़ गया, तो मैं डन कर दिया यहाँ पर। और सेकंड टारगेट बिल भी कितना हो गया, ये भी बढ़ चुका है, 104 हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पर मैंने कहीं पर लिया था इस जगह पर या कहीं पर लिया होगा, तो मैं यहाँ बुक कर जाऊँगा या अपनी हाफ क्वान्टिटी बुक कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3255 यहाँ मैं ट्रेल कर जाऊँगा, यहाँ पर 3255 ये आ गया आपका। देखते हैं इसका टारगेट क्या हो रहा है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, टारगेट डन हो गया। अब क्या हुआ, बूस्ट लेवल क्या हुआ, बढ़ चुका है यहाँ पर। बूस्ट लेवल मतलब बढ़ के क्या हुआ, सेकंड टारगेट वाला सेम नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। जो बूस्ट लेवल में आपको दिखा रहा है ना 79, सेकंड टारगेट का दिखा रहा है 125% चल चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता है उसको। देखिए जब लिस्ट प्राइस को कराता है तो यहाँ कुछ लिखा हुआ आया था, ये ना रेड कलर में आया था। रेड कलर मीन्स क्या था, आपका लास्ट दिखा दिया, इसमें बस समझ जा सकता है। ये जब जैसी प्राइस के ऊपर जाएगा फिर बताएगा आपको। ये दिख रहा है आपको यहाँ के बूस्ट लेवल 32,486, इसने एक लेवल ये दिखाया हमें 32,486, लगभग 500 समझिए आप इसको, 32,500 लगा दें, 32,502 आ गया। चलिए 502 पे लगा के देखते हैं हम क्या होता है। भाई क्लाइमेक्स चल रहा है इसका, मतलब आखिरी टाइम चल रहा है इसका यहाँ तक। इसके हिसाब से डन हो चुके हैं टारगेट। किसी ने फिर भी यहाँ से लेता हुआ ट्रेल कर रहा है तो वो रुक सकता है यहाँ पर, नहीं तो भाई अपनी सारी क्वांटिटी बुक कीजिए और बैठ जाइए। डिसाइडर के ऊपर है, सारी चीज़ों के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर उस दिन मैं देख पा रहा था, मे बी ये 2% के प्लस था ये, और वही चेंज भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। टारगेट के पास जो आया था इसका सेकंड, हम वहीं पर ही जाकर ये सभी मर रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 130 क्या हुआ, मतलब क्या है, यहीं तक जाकर सेकंड टारगेट आसपास खत्म कर दिया। इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए मैंने, और बाकी वाई चेंज और कैसे देख रहे हैं, और हमारा A++ सेटअप क्या होता है, इसके बारे में वीडियो है, और आगे भी आपकी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। एक्चुअली मैं बिजी था काफ़ी इन्हीं चीज़ों में, टारगेट वगैरह बनाने में, और भी कुछ मैंने चेंज किया काफ़ी, तो उसको करने में मैं बिजी था। बट मैं अब क्या करूँगा, मंडे या ट्यूसडे से मैं ऑनलाइन भी आऊँगा। मैं जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ में हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, और बाकी आप सब हमें वीडियो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे मैं लाइव रहूँगा, और बाकी मैं अपने बंदों के साथ जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ हम क्लास में रहेंगे, मतलब उनसे बात करते रहेंगे, और यूट्यूब पे हम लाइव भी रहेंगे। हम जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं, और हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि सर डेमो बताइए, तो सर उसका मैं आने वाले में बताऊंगा कैसे आप डेमो इसका ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। फिलहाल तो अभी डेमो का कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको लेना ही पड़ रहा है, और आगे मैं बताऊंगा मैं इसका। आई होप आपकी सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।